ठीक है, तो x% का मतलब क्या होगा, x बटा में 100। अगर आपसे हम बोलेंगे कि x बटा वाई को आपको दिख रहा है यहाँ से जी, मोबाइल रखिए, मोबाइल ठीक हो गया काम, ठीक है, दिख रहा है वहां से। x बटा वाई को परसेंट में बदलें, प्रतिशत में बदलें, तो क्या बोलिएगा इसको, x बटा वाई इंटू 100%। बोलिए, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, अब बताइए कि कुछ ऐसा परसेंटेज वैल्यू है जिसका लॉस प्रॉफिट में, डिस्काउंट में, एसआई में, सीआई में यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट उसका मान हम लिख देते हैं, चाहे कोई भी टीचर लिख देते हैं, वो चीज़ यहीं पे समझना है हम लोगों को। 1/2 से लेकर के 1/20 तक का परसेंटेज वैल्यू समझना है। 100% का मान क्या होगा, 100/100 होगा ना, 100/100 यानी कितना, 1। 100% का मान 1 है, तो 200% का मान क्या होगा, 2। 300% का मान क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही 50% का मान क्या होगा, 1/2। ठीक है, 25% का मान क्या होगा, 1/4। 12.5% का मान क्या होगा, 1/8। आधा होते जा रहा है, इसका आधा ये, इसका आधा ये भी आधा हो रहा है। 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8। 6.25 का क्या हो जाएगा, 1/16। बस इतना ही तक जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना है। 1/16 तक ही सवाल रहता है। अब देखिए, 1 का मतलब कितना, 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 75%। 1/3 मतलब 100/3। 1 का मतलब 100 हुआ ना, 1 का मतलब 100, और 1/3 मतलब 100/3। और इसको तोड़ेंगे परसेंट में, तो 33.1/3%, या 33.33%। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा ये, और बिना इसको तोड़े हम लिख देंगे 1/3। ये बनाते बनाते हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब 100/4, 100/4 यानी कितना परसेंट, 25%। 1/5 मतलब 100/5 यानी कितना, 20%। 1/6 मतलब 1 मतलब 100% अब बट्टा में 6, 2 से 3 और 2 से 50। 50 में 3 का भागा देंगे तो 16.2/3%, यानी 16.66%। आगे बात समझ में, इतना नोट करिए पहले। नहीं, ये सब लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आएगा ना उसको शेयर करने से फायदा होगा। उसको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन के लिए बस शेयर करवाइएगा। ये लिखने से क्या होता है कि आधा याद हो जाता है। याद नहीं है तो क्या करेंगे, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। इसमें इसका फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, 35 × 3 99, 99 1, 100, आप बट्टा में 3, आप परसेंट हटेगा तो गुणे 100 कट जाएगा 1/3। लेकिन इसको तोड़ना नहीं है, आपको इतना याद हो जाना चाहिए ना, बनाते बनाते डायरेक्ट उसका मान आप लिख लें तो याद हो जाएगा आपको। 4-5 चैप्टर में इसका यूज होगा, याद हो जाएगा। 1/20 तक आपको जरूरत पड़ेगा, 1/20 तक। कुछ कुछ ऐसा परसेंटेज का वैल्यू है जो इसका मल्टीपल है, जैसे 66.2/3, 66.2/3। आप समझ रहे हैं ना, तो इसका मल्टीपल है, इसका दुगुना है। इसका मान 1/3 है, तो 66.2/3 का हो जाएगा मान 2/3, 2/3 हो जाएगा।
लिख लिए ना सब लोग? अब देखिए, एक बटा 6 तक हुआ था ना, 1/7, एक मतलब 100% आ बटा में 7, 100% बटा में 7, 100 में 7 का भाग दीजिएगा, 14 सते 98, कितना बार में कटेगा 7 से? 14 बार में 14.2/7%, 14 सते 98 या 2 100। ये कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है? कैसे लिख रहे हैं? 100 में भागा दिए हैं 7 का, दशमलव में चेंज करेंगे तो 14.20 हो गया। 20 में 7 का भागा, 7 दूनी 14, 8 बचा, 6 बचा, 60 हुआ, 7 8 56, बस 2 अंक तक, 14.28%, बस 2 अंक तक जाना है, कटेगा ही नहीं, वो अनंत तक चला जाएगा, 2 अंक तक। कितना अंक तक? 2 अंक तक। देखिए कैसे किए हैं, यहां तक समझ गए ना? 100 में 7 का भागा दिए, 7 कम 7, 3 0, 7 चौक 28, क्या शेष बचा? 2, तो 14.2/7%। आगे समझ में? आइए समझिए कैसे लिखे हैं। हम्म, 14 के बाद दशमलव लिए हैं, अब 20 में 7 का भागा दिए हैं, 7 दूनी 14, 0 बढ़ जाएगा, 7 8 56। क्लियर है? 1/8, 1 में 8, 100% आप बट्टा में 8, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25/2, फिर 25 में 2 का भागा होगा, 12 दूनी 24, 12.1/में 12.1/में 2%, मतलब 12.5, 12.5। अब देखिए, जैसे हम आपसे बोलेंगे, एकदम जरूरी है, क्वेश्चन में ये भी रहता है, ये भी रहता है, कोई भी क्वेश्चन में दे देगा आप, ठीक है? एक में, हाँ, एक में 2 से भागा दिए, एक ने उसको पॉइंट दे दिया तो 10 हो गया, 10 में 2 का भागा 2 पचे 10, यहां नहीं कट रहा था तो 2 8 आया। क्या करें कब से जी आप? बार बार बाहर भीतर मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा है। ब्रेक होता है उस टाइम पानी उन्हें पी लीजिए। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 56 का 12.1/2% का 14.28% बराबर क्या होगा? एक सवाल आपको दे दिए, ठीक है? 56 का 12.1/2% का 14.28% का मान बताना है। 56 का मतलब गुणा, अब इसका मान आपके दिमाग में है कि इसका मान होता है 1/8, फिर का मतलब गुणा, इसका मान दिमागे में होता है 1/7, 8 7 56 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। इस तरह से सवाल में इसका यूज होता है, बस समझ में? तो इसको रटना नहीं है, ये सवाल बनाते बनाते खुद ब खुद याद हो जाएगा, रटना नहीं है, ठीक है? एक बार बस कॉपी देख लेना है क्लास आने से पहले। 1/9, 1 में 9, 100% अब बट्टा में 9, 11 9 99, 11 बार में 11.1 में 9%, यानी 11.11%, 11.11%। अब देखिए, अब इसके बाद समझिए, इसे लिखा हुआ है 14.2/7%, इसका मान क्या होता है? 1/7 होता है, बोलिए 1/7 होता है ना? अब आप खुद बताइए कि 28.4/7% का मान क्या होगा?
अरे दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है ना यहाँ से, तो दुनिया 28, 2/7। नहीं समझे बात? 42.6/7%, इसका मान बताइए तो। 14×42, 3/7 हो गया। याद करना एक ही, कौन? 14 वाला। जैसे हम लिखे यहाँ पे 11.11%, इसका मान है 1/9। बताइए आप खुद से कि 22.22% का मान क्या होगा? 2/9 होगा। बोलिए। 44.4/9% का मान क्या होगा बताइए तो? 4/9। हार्ड है? हार्ड लग रहा है? बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? कैसे 44 का लिख दिए 4/9? ये समझ में आया ना? 1/9 है। अब 22 का 2/9 कैसे हुआ? 11 दूनी 22। 44 का 4/9 कैसे हुआ? 11 चुके 44। अब खुद बताइए इसका। 55.5/9% का मान क्या होगा? 5/9। बोलिए। अच्छा, इसका मान क्या होता है? 33.1/3% का मान क्या होता है? लिखवा है ना अभी? 1/3। तो इसका मान क्या होगा? 2/3। क्लियर है? नोट करिए इतना, उधर का मत नोट करिए, ये नोट करिएगा। समझ में आ रहा है बेसिक इसका? क्योंकि बेसिक समझ में आएगा ना इसका। हाँ, 33.33 और 3/9 कट कर कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 का मान कितना होता है? 33.1/3%। 33.33।